किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम खास जानकारियां देते हैं और कुछ ऐसी ही जानकारियां आज के कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। अपने आज के कृषि दर्शन में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुलसी और जई की खेती के बारे में और साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल महिला किसान से। तो फिर आइए देर किस बात की, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हैं और आपको बता दें कि तुलसी को सेहत के लिए वरदान माना जाता है। तुलसी को ऑसिमम के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही तुलसी का प्रयोग परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक उद्योगों, चिकित्सा और अरोमा थेरेपी में भी किया जाता है। तो आइए कार्यक्रम के पहले भाग में तुलसी की खेती से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां आपको दें। तुलसी, जिसे बेसिल नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष की मूल प्रजाति है। इसकी पत्तियों से सुगंधित तेल का आसवन किया जाता है, जिसका उपयोग परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक उद्योगों, एरोमा थेरेपी और चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियों में होता है। तेलों के प्रमुख घटक अलग अलग होते हैं और कई प्रजातियों की खेती की जाती है। आमतौर पर तुलसी के तेल में मिथाइल चेविकॉल, लिनलुल यूजेनॉल आदि पाए जाते हैं। ये तुलसी जो है वंडर प्लांट है। इसमें मोर देन 200 टर्पिनॉइड्स और मोर देन 300 फिनाइल प्रोपेनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके लिए इसका जो गुण है अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज होता है और बचपन से हम सुने आए हुए हैं तुलसी का नाम। इसलिए हमारा एक जिज्ञासा हुआ कि नहीं, हम तुलसी को क्यों ना सीक्वेंस कर लें, तुलसी के जीनोम में सीक्वेंस करें, डेसिफर करें, उसको पता लगाएं कि तुलसी के जीनोम में इतना क्या है, कौन सा जीन्स हैं जो कि ये सारे टर्पिनॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स ये सब प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। जो किसान तुलसी की खेती करना चाहते हैं वो इन उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। सिम सौम्या, सिम ज्योति, RRLOG 14 बेहतर उत्पादन के लिए सही किस्मों का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। किसानों को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि गेहूं काटने के बाद फिर उनके पास एक लंबा गैप आ जाता था और उसके बाद वो धान लेते थे। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमारे संस्थान के निदेशक ने हम लोगों को निर्देश दिया और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस पर हम लोग काम करेंगे। और सबसे पहली वैरायटी हम लोगों ने सिम सौम्या डेवलप की, जो कि सिर्फ 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। अगर बीज लेना है तो 120 दिन में जाती है। इसका करीब 100 किलो पर हेक्टेयर आयल है और इसमें मिथाइल चेविकॉल पाया जाता है जो कि 57% है, बाकी लिलोलोल पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई वैरायटी और फार्मर में इतनी लोकप्रिय है कि आज जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब 50 हेक्टेयर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद फिर इंडस्ट्री ने ये डिमांड की, नहीं हमें लिलोलोल रिच अलग चाहिए और मिथाइल चेविकॉल रिच अलग वैरायटी चाहिए। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक वैरायटी सिम शारदा डेवलप की, जिसमें कि 90% मिथाइल चेविकॉल है और इसकी आयल यील्ड भी 150 से 200 किलो पर हेक्टेयर है। और इसी क्रम को आगे रखते हुए हम लोगों ने एक वैरायटी लिलोलोल रिच डेवलप की, जो कि सिम सुरभि के नाम से जाती है। ये इसमें भी 80% तक लिलोलोल जाता है और इसमें 200 किलो आयल है। और इसके बाद हम लोगों ने डेवलप की 2 वैरायटी, एक इजनाल रिच है जो कि सिम आयु के नाम से जानी जाती है, ये ओसियम सैंक्टम की वैरायटी है। और एक टी के लिए जो चाय में पड़ती है, जिसका कि ऑर्गेनिक इंडिया वालों ने भी यहाँ से बीज लेके प्रयोग किया है, सिम जिसकी श्यामा तुलसी की वैरायटी है और सिम अंगना नाम है, उसमें 40% इजनाल है। तुलसी का पौधा भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की जलवायु परिस्थिति में उगाया जाता है। अगर उपयुक्त जलवायु की बात करें तो तुलसी की खेती करने के लिए वर्षा आधारित गर्म व नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान जुलाई के महीने में इसकी रोपाई या बुआई कर सकते हैं। सर्दियों में ये तुलसी खत्म हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए
ये आपके पीछे जो तुलसी दिखाई गई है, ये वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि बहुत ही कोल्ड टॉलरेंट वैरायटी है और मल्टी कट है, यानी साल में इसकी 3 कटिंग ले सकते हैं। और इसमें जो है 70 से 75% लिनोलुल रिच है, और जो कि इसमें 99% प्योरिटी का लिनोलुल है। किसान समुचित जल निकासी वाली भूमि का चयन करें। ऐसी भूमि जिसमें जल भराव की समस्या न हो। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, साथ ही समतल भी। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 500 ग्राम बीज दर पर्याप्त रहती है। ज्यादा उत्पादन के लिए सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करना बेहद जरूरी है। तुलसी की खेती के लिए किसान 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों को दें। किसान पहली पौधरोपण के तुरंत बाद और फिर आवश्यकता अनुसार पौधे में सिंचाई करें। रोपाई के 5 माह बाद किसान फसल की कटाई कर सकते हैं। तो अभी आपने तुलसी की खेती से जुड़ी देखी एक खास रिपोर्ट, और हमारे जो किसान भाई बहन तुलसी की खेती करने के इच्छुक हैं, वो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पौधा अनुसंधान संस्थान से इससे जुड़ी जानकारियां एवं ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको जानकारी देते हैं सर्दियों की घासदार महत्वपूर्ण चारे की फसल जई की खेती के बारे में। जई, जिसे हम सभी ओट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण अनाज फसल है। साथ ही जई के सेहत संबंधी कई फायदे भी हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और रेशे पाए जाते हैं। पूरी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सर्दियों में घासदार चारे में जई सबसे महत्वपूर्ण चारे की फसल है। जई का चारा बरसीम के चारे के साथ मिलाकर खिलाने से जानवरों को पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। जई को साइलेज या हे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नवंबर मध्य तक का समय जई की बुआई के लिए उपयुक्त माना गया है, लेकिन जई की बुआई को किसान अक्टूबर से जनवरी के मध्य तक भी कर सकते हैं। वहीं देर से बुआई करने पर चारे की पैदावार कम होती है। जई की बुआई के लिए किसान उन्नत प्रजातियों का चयन करें, जैसे कि यूपीओ 94, यूपीओ 212, कैंट, जीएचओ 822, जीएचओ 851, ओएस 6, ओएल 9, ओएल 88 आदि। चारे के लिए समय से बोई गई जई के लिए बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। देर से बुआई करने पर और कम उपजाऊ भूमि में बीज दर को 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रखते हैं। जई में उपयुक्त पोषक तत्व की सही मात्रा को डालना फसल की पैदावार के लिए बेहद जरूरी है। इस फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश दी जाती है। किसान नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले खेत में अंतिम हैरो के बाद हैरो का 0 कट लगाकर मिला देते हैं। कुल 1/4 भाग बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम सिंचाई पर और शेष 1/4 नाइट्रोजन प्रथम कटान के बाद फसल के ऊपर से देते हैं। यदि खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो तो मिट्टी की जांच करवाकर भी किसान सूक्ष्म तत्वों को खेत में डाल सकते हैं। जई की बुआई करने के लिए किसान 2 विधियों को अपना सकते हैं। पहली छिटकवा विधि और दूसरी लाइन से बुआई। जई की खेती के समय किसान सिंचाई प्रबंधन का भी पूरा ख्याल रखें, जैसे कि खेत में पर्याप्त नमी न हो, क्योंकि बुआई से पहले पलेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और अन्य सिंचाई 25 से 30 दिन के अंतर पर मिट्टी, किस्म और मौसम के अनुसार की जाती है। समय से बोई गई जई से हमारे किसान 2 कटान ले सकते हैं। पहली कटान बुआई के 50 से 55 दिन बाद और दूसरी कटान 50% पुष्पावस्था पर करनी चाहिए। अगर जई की बुआई देरी से की गई है तो जई की एक कटान 50% पुष्पावस्था पर कर सकते हैं। जई की प्रथम कटान करते समय ध्यान रहे
कि जई की कटाई जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से करें। जई का बीज लेने के लिए प्रथम कटान के बाद फसल को बीज के लिए छोड़ दें। जई की खेती के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त समझी जाती है, इसलिए भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन जई की खेती करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं महिला किसान की कामयाबी का सफर। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अंबाला की लेडी किसान अमरजीत कौर से, जो खुद ब खुद लिख रही हैं अपनी सफलता की इबारत। कृषि जगत में महिलाओं की भूमिका हमेशा से रही है, लेकिन महिला किसानों को वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार हैं। हमेशा से ही महिलाओं के कार्यों को अनदेखा कर दिया जाता रहा, लेकिन आज की महिला किसान न सिर्फ घर का कामकाज बल्कि खेती को एक नया रूप देने में अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रही हैं। और इस बात का उदाहरण है लेडी किसान के नाम से मशहूर अमरजीत कौर। धारा के साथ चलने वाले धारा में ही विलीन हो जाते हैं, किंतु जो धारा के विपरीत चलने का हौसला रखते हैं उनकी राह संघर्ष से तो भरी होती है, पर सफलता के सशक्त हस्ताक्षर भी वही बनते हैं। अभाव में उन्नति का रास्ता तय करना कतई आसान नहीं होता। मंजिल तक का सफर तय करने में कई मुश्किलें आती हैं। मुश्किलों को पार करते हुए सफलता को पाया है अंबाला जिले के अधोई गांव की अमरजीत कौर ने। इसको हो गए 10-15 साल हो गए। ऐसे ये ना पढ़ती थी, स्कूल में जाती थी। इसका डैडी बहुत बीमार हुआ, इसको पता नहीं था, ट्रैक्टर ले जाता था, सारा दिन वहीं चलता रहता था। इतनी गरीबी आ गई, घर में 10 रुपये भी नहीं थे मिलते। कई बार रो लेती थी, बैठ जाती थी, क्या करूं। फिर मम्मी ना तुम रो ना, भी मैं सारा अपना घर दा चुकूंगी, मैं बेटा बन के आई हूँ तेरे घर। तो फिर बाद विच वो ना बस कहने लगी मैं पग बन ली आ, सिर दे उत्ते मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। फिर ये ट्रैक्टर चलाने लगी, खेती करने लगी, थोड़ी थोड़ी यूनिवर्सिटी भी जाती थी। वहाँ से फिर आती थी, आके घर पर रोटी खाना नहीं खाती थी, घर वहाँ जाती थी, खेत में जाती थी। घर का भी मेरे साथ कराती थी। मेरे को भैंस थी, मेरे 11 भैंस थी मेरे पास। अब तो बेच दी भी, सारा घर का भी बाहर का भी सारा। फिर आज तक यही करती रही है। मेरे को डर नहीं है। इसने कहा है भी मैं अपने बाप की पग नूं दाग नहीं लाऊंगी। मेरे को बहुत महसूस होता है भी मेरी बेटी देख लो, बेटा बन के इतना कुछ करने लग रही है। इतना तो मेरे बेटे ने भी नहीं करा है। अमरजीत कौर अक्षरों को लिखती रहीं और शब्द बनते चले गए। आज न सिर्फ अपने गांव में बल्कि पूरे राज्य में अमरजीत कौर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दस एकड़ जमीन पर वे अकेले खेती करती हैं। खेती की तैयारी से लेकर कटाई तक वे खुद करती हैं। बीजों के चुनाव से लेकर उपज को मंडी तक भी खुद लेकर जाती हैं। ये स्टार्टिंग में मिल में जाती थी तो ये पग बांध के जाती थी, और इसको हर एक लड़का, हर एक जिम्मेदार ऐसा सोचता है भी ये लड़का ही है, जबकि जब उसके सामने आते थे फिर उसको पहचानते थे कि ये लड़की है। मिल में इसको हर 1000 जिम्मेदार किसान इसको सब जानते हैं कि भी अमरजीत यहाँ पर गन्ना लेके आती है और गन्ना डाल के जाती है। इसको किसी की चीज़ का भी डर नहीं है। ये सुबह भी जाती है, शाम को, जिस टाइम भी इसका जी करता है उस टाइम गन्ना लेके मिल में डाल के फिर अपना खेत में अपना काम करना
और बाज़ार से जो भी सामान लेना है खुद जाती है, खुद आती है। अपने किसी को इसने किसी का डर नहीं है, ये अपने आप ही बहुत बहादुर है। लेडी किसान के नाम से मशहूर अमरजीत कौर ने अपनी ताकत के बल पर यह मुकाम हासिल किया। 10 साल से खेती के क्षेत्र से जुड़ी अमरजीत कौर के लिए इस क्षेत्र में कदम रखना मजबूरी बन गया था। घर का भरण पोषण कृषि पर निर्भर था और एक दिन अचानक पिता की तबीयत बिगड़ने से अमरजीत कौर के ऊपर मानो परेशानियों का पहाड़ टूट गया। और फिर क्या था, मेहनत का दामन थामकर अमरजीत कौर मिसाल के तौर पर सबके सामने है। मैं 2007 से खेती कर रही हूँ। पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद खेती करने का फैसला लिया और मैंने सोचा कि खेती एक बेस्ट वे है, बजाय कि 3,000-4,000 की जॉब करने से अच्छा। वैसे तो मेरे को किसी ने कन्वेंस नहीं किया कि तुम खेती ही करो, ये मेरा अपना खुद का फैसला था घर की हालात देखते हुए, क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो 3-4 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता। तो उसके साथ मैंने कहा अगर जॉब करूँगी तो स्टडी छूट जाएगी, तो मैंने अपना खेती की तरफ अपने आप को टर्न किया कि मैं खेती करूं और साथ के साथ अपनी स्टडी करूं। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया ये सब काम, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इस काम को कैसे करना है, पर सभी लोग यही सोचते थे कि ये लड़की है, ये कर नहीं पाएगी, तो हंसते थे। पर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती। तो मैंने पूरा मतलब जोर लगाया, अपनी मेहनत की। दिन रात मैंने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। उस वजह से अपनी सेफ्टी को मतलब देखते हुए मैंने अपने आप को मतलब एक लड़के के रूप में खड़ा कर लिया। शुरू से ही ऐसे देखा जाता है कि समाज में औरत को हमेशा नीचे वाला दर्जा दिया गया है कि वो मतलब इतना काबिल काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लेडीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हर एक लेडीज़ आगे जा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये कोई मायने नहीं रखता, मेन अपनी सोच है, सोच बदलो। मैं मंडीकरण भी अपना ट्रैक्टर पे खुद लेके जाती थी, तो मैं मतलब दस्तार वगैरह बांध के जाती थी। तो अक्सर लोग मेरे को कहते थे कि ये लड़का है, तो पर बाद में उनको पता चलता था कि ये लड़की है, तो उनको खुशी होती थी, लोग आके मिलते थे मेरे को। अमरजीत कौर एक ऐसा नाम है जो रूढ़िवादी समाज की बंदिशों का जवाब है। जो लोग महिलाओं को सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित रखते हैं, उनके लिए अमरजीत कौर जैसी महिलाएं एक मिसाल हैं, जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हैं, बल्कि वे कृषि जगत में महिलाओं की छवि को और मजबूत कर रही हैं। तो अभी आपने देखी लेडी किसान अमरजीत कौर की कामयाबी की ये दास्तां। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में किसान भाइयों बहनों केवल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।